जिस दिन आप क्लियर कर लोगे उस दिन आपके लिए हर कोई खड़ा रहेगा। उस दिन आपके घर पर हर कोई आएगा। जो व्यक्ति आपसे रूठे थे, जो व्यक्ति आपको गालियां दे रहे थे, वो भी व्यक्ति आपके पास आकर आपकी स्तुति करेंगे। मुझे जो भी फेल्यूर्स आए थे, मैंने उनसे एक ही चीज सीखी है कि हर कोई बच्चा स्ट्रगल करता है, हर कोई बच्चा मेहनत बहुत सारी करता है, बट राइट टाइम पे राइट मेहनत और राइट सैक्रिफाइसेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मुझे कहीं ना कहीं पे अंदर से फील आ रहा था कि यार ड्यू टू फर्स्ट पेपर मेरा सीए बनने का सपना अधूरा रह सकता है। उस टाइम पे जब मैं लाइब्रेरी के नीचे आया तो मैं और मेरे एक दो दोस्त थे, उनके सामने मैं इतना रो दिया था कि यार मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार 14 मार्क्स से आज मुझे लोग जज करने लगे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सीए महेश नंद कुमार पवार और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे सीए जर्नी से अवगत कराएंगे। मैं बेसिकली संगमनेर महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और मेरा जो एजुकेशन हुआ था वो मराठी मीडियम में हुआ था। मैंने 10th 11th 12th बीकॉम एमकॉम ये सारी चीजें मराठी मीडियम से क्लियर करी है और इसके बाद मैंने मेरी जो सीए की जर्नी है वो मराठी मीडियम से आकर कैसे कंप्लीट करी, आज हम लोग ये सब जानेंगे। जब मेरी 10th हो गई थी तब ड्यू टू सम इंसिडेंसेस हमारे घर में ये निश्चित हुआ कि मैंने सीए करना है और वो सीए की आग मुझे तब से ही मेरे अंदर थी कि यार किसी भी हालत में अपने को सीए करना है। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना था कि मेरा बेटा जल्द से जल्द सीए बने और उनका ये सपना साकार करने के लिए मैंने मेरा जी जान पूरा का पूरा मैंने न्यौछावर कर दिया था। जब मैंने कोविड के बाद पहला अटेम्प्ट दिया तब मुझे उस अटेम्प्ट में फेल्योर देखने को मिला फिर से, और कहीं ना कहीं पे मेरे घर पे और हमारे रिलेटिव्स के अंदर भी ये था कि यार महेश हो जाना चाहिए, महेश ने पास करना चाहिए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेरे से उस अटेम्प्ट में हुआ नहीं था। और तब जाके मैंने पहली बार मेरे पापा के आंखों में आंसू देखा था और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज कही थी कि यार कुछ भी कर, हमको सीए बनना है किसी भी हालत में। और मुझे वो बात मेरे दिल पे इतनी लग गई कि मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे कुछ हार्ड कॉल लेने पड़े, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी तब मैंने पूरा मेरा सोशल मीडिया कंप्लीट बंद किया था। मेरा कहीं पे भी कोई भी अकाउंट नहीं था एक्सेप्ट टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट्स आया करते थे। और जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी तब मैं हर रोज सुबह 3:30 बजे उठा करता था। 3:30 बजे उठने के बाद मैं 4:30 बजे घर से निकला करता था और गणपति मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं लाइब्रेरी आया करता था। लाइब्रेरी में आने के बाद मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉल लूंगा, पहला फादर्स कॉल, दूसरा मदर्स कॉल एंड तीसरा नेचर्स कॉल। ये सब चीजें छोड़ के मैंने लाइब्रेरी में एक दोस्त नहीं बनाया, मैंने किसी से बात नहीं किया करता था। मैं मेरे बुक्स और मेरी पढ़ाई और मेरे आने वाले एग्जाम, इतना ही मेरा विश्व था, उसके बाहर में कुछ भी देखा नहीं करता था। और ड्यूरिंग द ईयर 21-22 मैंने ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। मैंने हर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फंक्शंस, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से मैं दूर रहा करता था। लोगों को कुछ समय के लिए लगता था कि यार ये सेल्फिश बन गया है, ये किसी से बातें नहीं करता है, कुछ नहीं, पर मैंने वो सब चीजें इग्नोर करी थी। और मुझे सिर्फ एक ही था कि यार मुझे किसी भी हालत में मर जाओ मिट जाओ, मुझे पास होना है। पास होने के बाद पूरी दुनिया हमारी रहती है, जब तक हम पास नहीं होते तब तक हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। जिस दिन आप पास हो जाओगे तब पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी रहेगी, पर फेल्योर में आपके साथ खड़े रहने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता और आपकी बहन ही रहेगी, बाकी कोई आपके साथ आएगा नहीं। तो ये जो चीजें हैं मैंने 2021-2022 पूर्णतः फॉलो करी। मैं एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं लाइब्रेरी छोड़ के मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, कहीं पे मजे कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। इवन दिवाली थी या कोई भी फंक्शन रहे, मैं उन सब दिनों में भी सुबह 4:45 बजे ही लाइब्रेरी में आया करता था और शाम को 10 साढ़े 10 बजे ही गया। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 मेरा खुद का बर्थडे, मेरे पिताजी का बर्थडे, मेरे माताजी का बर्थडे, हमारे घर का कोई भी फंक्शन हो, मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर एक ही आग थी कि मैंने किसी भी हालत में मैंने पास करना है। जब ऐसी जर्नी चल रही थी तब मैंने सीए फाइनल का ग्रुप 2 पहले दिया। उस टाइम पे जब मैंने सीए फाइनल ग्रुप 2 दे दिया तो मेरा लाइब्रेरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप 2 निकल गया। उसके बाद मैंने ग्रुप 1 के लिए अटेम्प्ट दिया, बट उस टाइम पे मैंने इतनी मेहनत करी थी कि लाइब्रेरी में हर किसी को लग रहा था कि यार सर इस बार निकल जाएंगे, और मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस था कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, सिर्फ और सिर्फ मुझे वो 3 घंटे खुद को संभाल लेना है।
बट एनी हाउ मुझे फर्स्ट पेपर जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं गया था, और मुझे कहीं ना कहीं पे अंदर से फील आ रहा था कि यार ड्यू टू फर्स्ट पेपर मेरा सीए बनने का सपना अधूरा रह सकता है। और हुआ कुछ वैसा ही, मुझे 186 मार्क्स मुझे आए थे। आई वॉज शॉर्ट बाय 14 मार्क्स एंड 15 जुलाई 2022 को रिजल्ट आया था। और 17 जुलाई को मैंने लाइब्रेरी फिर से ज्वाइन की थी। उस टाइम पे जब मैं लाइब्रेरी के नीचे आया तो मैं और मेरे एक दो दोस्त थे, उनके सामने मैं इतना रो दिया था कि यार मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार 14 मार्क्स से आज मुझे लोग जज करने लगे थे। पर उस टाइम पे मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे कि यार वो मेरे साथ बहुत ज्यादा हद तक खड़े रहे थे कि नहीं यार आप करो, आप फिर से एग्जाम दो और आपका निकल जाएगा। मेरे पिताजी मेरे माताजी मेरे साथ इतने डट के खड़े रहे थे कि उन्होंने मुझे कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उनके ही सपोर्ट की वजह से मैंने ठान लिया कि मुझे एनी हाउ अब की बार आखिरी बार नवंबर पार करना ही करना है। तब मैंने नवंबर के लिए प्रिपरेशन चालू करी। तो ऐसे करके मेरी सीए की जर्नी 10 जनवरी 2023 को कंप्लीट हो गई। ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे जो भी फेल्यूर्स आए थे मैंने उनसे एक ही चीज सीखी है कि हर कोई बच्चा स्ट्रगल करता है, हर कोई बच्चा मेहनत बहुत सारी करता है, बट राइट टाइम पे राइट मेहनत और राइट सैक्रिफाइसेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मुझे जब फेल्योर्स आए तब मैंने फेल्योर से एक ही चीज समझी कि हम लोग रिवीजन में कमजोर पड़ते हैं, कि जितनी रिवीजन देनी चाहिए हम उतनी रिवीजन देते नहीं है। जिस तरीके की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगती है हम उसके लिए जाते नहीं है। हम लोग अगर डोंकी मेहनत करते रहेंगे तो उससे ज्यादा कुछ फ्रूटफुल चीजें निकलेंगी नहीं। तो हमने स्मार्ट वर्क करना चाहिए और टाइम बाउंड मेहनत करनी चाहिए, कि जिस हिसाब से हमारा टाइम बाउंड मेहनत करके आधे आधे एफर्ट्स में हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। जब तक आप टाइम बाउंड मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपके एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेंगे। तब मैंने हर एक सब्जेक्ट के समरी नोट्स बनाए थे। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक पर मैं स्टिकी नोट हर एक पेज पे लगाया करता था, जिससे कि मुझे रिवीजन करने में आसानी हुआ करती थी। सीए फाइनल का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा होता है। मेरे सिर्फ सीए फाइनल के 4 ही पेपर बाकी थे। अगर वो मैं क्लियर कर जाता हूँ तो मुझे मालूम था कि मैं सीए बन जाऊंगा। होती चीज ये है कि आपको हर पेपर के पहले 1.5 दिन मिलता है रिवीजन के लिए। और मैं जानता था कि मैंने जो भी समरी नोट्स बनाए, मैंने जो भी स्टिकी नोट्स लगाए, अगर मैं उनको रिवाइज कर लूंगा तो मैं बहुत हद तक मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाऊंगा। इसलिए मैंने जो भी समरी नोट्स बनाए थे मैं उनको इस हद से बनाता था कि मुझे लास्ट के 1.5 दिन में अगर मैं उनको भी रिवाइज कर लूं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार मैं पास तो हो जाऊंगा, मिनिमम बेयर मिनिमम में पास कर जाऊंगा। पूरा इंडिया लास्ट के 1.5 दिन में एक टाइम भी रिवीजन नहीं मारा करता है, पर मेरे समरी नोट्स और मैंने स्टिकी नोट्स ऐसे बनाए थे कि मैंने लास्ट के 1.5 दिन में कम से कम 2 से 2.5 रिवीजन मैंने पूरी तरीके से कर। तो मैं मेरे डेस्क के सामने मेरे फेल्योर का रिजल्ट लगाया था, वहां पे मैंने हाईलाइट भी किया था कि यार 186 मार्क्स मुझे आज आए हैं, इसको कम से कम मुझे आज मुझे 14 मार्क्स कम आए हैं, तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट 28 मार्क्स एटलीस्ट ज्यादा लेके आने हैं। इसके लिए मैंने मेरा फेल्योर का रिजल्ट में मेरे सामने लगाया करता था, वो उसको मैंने हाईलाइट भी किया था कि जिससे मुझे ये चीज ध्यान में रहे कि यार मुझे किसी भी हालत में मुझे पास होना है और करके दिखाना है। जो लोग आज मुझ पे डाउट कर रहे हैं, जो लोग आज मुझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे उनको यही चीज दिखानी थी कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी पास होके दिखा सकता हूँ। जो भी मोटिवेशनल कोट्स है वो भी मैंने मेरे डेस्क पे लगाए हुए थे कि जिससे भी मेरा जो अटेंशन है वो कहीं पे भी डाइवर्ट ना हो सके। मैंने इतनी मेहनत करी थी उन सब चीजों पे कि यार मुझे अंदर से यही फील आ रहा था कि यार मैंने किसी भी हालत में करना है। मैं खुद से भी बात किया करता था कि यार महेश तू सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रख, टाइम आएगा, आज हमारा टाइम नहीं पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जिस दिन तेरे लिए भी हर कोई तालियां बजाता रहेगा और तेरा जो स्ट्रगल है उससे भी लोग सीखेंगे। रिजल्ट का दिन आ गया और रिजल्ट सुबह 9 बजे लग गया। और जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था आई वॉज लिटरली शिवरिंग। यार मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस बार नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू डाई। यार मतलब हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में, मतलब इतने सारे फेल्योर और एक फेल्योर देखने के लिए मैं तैयार ही नहीं था। तो जब मैंने रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार भगवान कुछ भी कर ले, सिर्फ मुझे पी से स्टार्ट दिखा दे, मुझे एफ से स्टार्ट किसी भी हालत में नहीं देखना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने 230 मार्क्स स्कोर करे और मैं पास हो गया था। जब मैं पास हो गया तब जैसे
शोएब अख्तर को सहवाग की विकेट मिलने के बाद जैसे वो भागा भागा करता था, वैसे ही मैं मेरे घर के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे ही भाग निकल पड़ा। और इट वाज लाइक कि यार मैंने सब कुछ अचीव कर लिया एक ही सेकंड के अंदर। जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए थे, जो मैंने मेहनत करी थी, वो सब की सब मेहनत, सबके सब सेक्रीफाइसेस, सबका सब डिवोशन एक झटके में पूरा वर्थ हो गया। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे फैमिली मेंबर्स, हर कोई रो रहा था। मेरी बहन जो सोलापुर में, वो वहां से मैंने उसको वीडियो कॉल किया था, वो भी रो रही थी। मतलब सबको इतना आनंद हुआ कि यार बस यही चीज की देरी थी और वो सब हो गया। मेरे घर पे सब लोगों का आना जाने का तांता लग गया। हर कोई आ रहा था, बेस्ट विशेष दे रहा था, बुके बुके सब मेरे घर पे पहले ही दिन कम से कम 50-60 बुकेज थे। और इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज वर्थ। जो भी मैंने छोड़ा था, जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस किए। आपका सिर्फ कर्तव्य एक ही होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपने, अगर आप मेल हो तो आपने फीमेल के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना है, फीमेल हो मेल के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जेन्युइन है, पर आपने अगर कुछ समय के लिए ये सब चीजें छोड़ दी और आपने पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे डाल दिया, तो आप नेक्स्ट 6 महीनों के अंदर सक्सेसफुल बन जाओगे। दिक्कत यही पे आती है कि हम लोग सोशल मीडिया की तरफ, बाकी चीजों की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और जिस तरीके से हम अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर हम मेहनत में कहीं पे भी कम गिर गए तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा हद तक डाइवर्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा हद तक मैनिपुलेट हो सकता है। ये चीज जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि यार जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक मैं सेक्रीफाइसेस नहीं करूंगा, मैं पास कभी भी नहीं बन सकता हूँ। जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल बना है, विराट कोहली, इलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी, या जो भी व्यक्ति है, तो उनको आज सक्सेस सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से ही मिली है। हार्डवर्क हर कोई करता है, बट द लेवल ऑफ सेक्रीफाइसेस यू आर डूइंग गोइंग टू डिटरमाइन हाउ मच सक्सेस यू आर गोइंग टू मेक इट थ्रू। आप कब सक्सेस बनते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्रीफाइसेस डिटरमाइन करते हैं। जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस आप अर्लियर स्टेज में करोगे, उतना अर्ली आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अर्लियर यू स्टार्ट, अर्लियर यू सेक्रीफाइसेस विल मेक यू अर्लियर सक्सेसफुल। जितना अर्लियर आप इन चीजों को समझ लोगे, जितना अर्लियर आप इन सब चीजों में खुद को ढाल लोगे, जितना अर्लियर आप इन सब चीजों के अंदर खुद का माइंडसेट बना लोगे कि नहीं यार मैंने इसी बार क्लियर करना है। मेरे लिए दोस्त, दुनियादारी, यार, यारी, प्यार, ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। मेरे लिए सिर्फ मेरा रिजल्ट मायने रखता है, मेरे घर वालों की खुशियां मायने रखती है। ये चीजें जब आपको समझ आ जाएगी, तब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे। आप जितना इमेजिन नहीं करते हो, उससे कई गुना ज्यादा आप मेहनत करने लग जाओगे। एंड बिलीव मी, चीजें बनती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। आप ये चाहोगे कि नहीं यार मुझे पास भी होना है, मैंने गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, मैंने व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी है, रील डालनी है, फेसबुक पे भी एक्टिव रहना है, तो ये सारी चीजें करके आप पास कभी नहीं हो पाओगे। कोई भी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति पास होता है वो सेक्रीफाइसेस के बलबूते पे ही होता है। अगर आप किसी की भी स्टोरी देख लोगे, वो अगर बोलता रहेगा कि यार नहीं मैं 6 घंटे एक्टिव रहा करता था फेसबुक, इंस्टा पे, तो वो साफ झूठ बोल रहा है। आपको चीजें यही समझनी है कि मैंने सेक्रीफाइसेस करने हैं, सोशल मीडिया से पूरा दूर रहना है, प्यार, इस सारी जो वहम वाली जो चीजें है उनसे कई हद तक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन आपने दूर रहना है। अगर आपने इतना सब कर लिया तो आप क्लियर कर जाओगे। और जो आनंद आपके पासिंग में है, वो इन सारी जो चीजों में, दुनियादारी की जो चीजें हैं, इसको विश करेंगे, उसको विश करेंगे, इसके बर्थडे में जाएंगे, इसके फंक्शन में जाएंगे, इन सब चीजों में वो आपको आनंद नहीं आ पाएगा। जिस दिन आप क्लियर कर लोगे, उस दिन आपके लिए हर कोई खड़ा रहेगा। उस दिन आपके घर पर हर कोई आएगा। जो व्यक्ति आपसे रूठे थे, जो व्यक्ति आपको गालियां दे रहे थे, वो भी व्यक्ति आपके पास आकर आपकी स्तुति करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज कहूंगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, मेक सैक्रिफाइसेस। और हमेशा अपने माता पिता की तरफ देखना कि यार उन्होंने बहुत कुछ सहा है, और आपका काम है कि उन्होंने जो भी दुख दर्द देखे हैं उनको अगर आप खुशियों में तब्दील करना चाहते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत करेंगी, बाकी कुछ नहीं करेगा। आप पास होने के बाद आप हर कुछ चेंज करा सकते हो, सिर्फ पास होने की देरी रहती है। सो आई विश कि आप सब लोग बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए।